Hello bachcho, let's see the question. So question says, the author has drawn powerful images and pictures. Pick out three examples each of the atmosphere of febrile confusion outside the temple of Pashupatinath. For example, some people trying to get the priest's attention are elbowed aside. The second part is the things he sees and the third part is the sound he hears. तो बच्चे समझते हैं अपना क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे ऑथर हैं वो बहुत ही पावरफुल इमेजेस ड्रॉ करते हैं हमारे सामने अपनी लैंग्वेज से, तो हमें 3 एग्जांपल्स ढूंढने हैं हर सिचुएशन के जो हमें दिए गए हैं। तो पहली सिचुएशन जो उन्होंने हमें दी है वो क्या है, द एटमॉस्फेयर ऑफ फीब्राइल कंफ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ। तो यानी जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वहां पर एक बहुत ही अटर केओस का जो सीन हमारे ऑथर ने डिस्क्राइब किया है उसके हमें 3 एग्जांपल्स देने हैं। तो चलिए समझते हैं अपने आंसर। द ऑथर डिस्क्राइब दैट प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम्ड थ्रू द ग्राउंड। यानी कि जिस तरीके से ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं फिब्राइल कंफ्यूजन को, कि यानी प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज मान लो, टूरिस्ट मान लो, काउस, मंकी यानी एनिमल्स भी सब एक साथ ही ग्राउंड में रोम कर रहे हैं। यानी जो पशुपतिनाथ टेम्पल का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही केओटिक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अ फाइट ब्रोक आउट बिटवीन टू मंकीज, वन चेस द अनदर हु जंप्ड ऑनटू अ शिवलिंग। तो फिर दूसरा एग्जांपल बताते हैं कि एक साथ क्या है कि फाइट हो जाती है दो मंकीज के बीच में जो एक दूसरे को चेस करते हैं और शिवलिंग पर कूद जाते हैं। देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन द रिवर्स बागमती। ठीक है, और रिवर बागमती के चारों ओर भी घूमते हैं और स्क्रीम करते रहते हैं। बाय द मेन गेट some saffron clad westerners struggled for permission to enter, but the police was not convinced they were Hindus। और तीसरी सिचुएशन वो क्या बताते हैं कि जो मेन गेट पर यानी कि पशुपतिनाथ के मेन गेट पर कुछ जो सेफ्रॉन कलर के जो कपड़े पहने हुए हैं वेस्टर्नर्स से वो स्ट्रगल कर रहे थे कि वो अंदर घुस पाए, लेकिन जो पुलिस है वो उन्हें अंदर घुसने नहीं दे रही है क्योंकि वो कन्विंस नहीं होती कि वो हिंदू है। तो ये सब चीजें एक साथ उन्होंने देखी, एक साथ होते हुए देख रहे थे कि हर तरफ फिब्राइल कंफ्यूजन था पशुपतिनाथ टेम्पल में। अब दूसरा एग्जाम्पल हमें क्या बताना है, द थिंग्स ही सीज। अब वो क्या क्या चीजें देखते हैं। ही सॉ दैट अ कॉर्प्स वाज बीइंग क्रीमेटेड at the banks of the river Bagmati। He also mentioned that the Bodhnath Stupa has an immense white dome which was ringed by a road। Small shops were stood on the edge of the road which were owned by Tibetan immigrants। तो यहाँ पर भी जो हमारे ऑथर हैं वो देखा क्या उन्होंने काठमांडू में, उन्होंने देखा कि जो पशुपतिनाथ टेम्पल में के पास जो रिवर बागमती है उसके पास ही कॉर्पसेस को क्या है क्रीमेट किया जा रहा था। उन्होंने ये मेंशन किया कि जो बोधनाथ स्तूपा है वो बहुत ही इमेंस है, बहुत ही बड़ा वाइट डोम है। ठीक है, जो कि जिसके चारों ओर एक रोड है। अब उस रोड पर स्मॉल शॉप्स हैं जहां पर बहुत सारे तिब्बतियन इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने वो शॉप्स लगाई हुई हैं। देयर वर नो क्राउड्स देयर, और बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी और बिल्कुल ही ऑपोजिट एटमॉस्फेयर है बोधनाथ स्तूपा का। पशुपतिनाथ टेम्पल बिल्कुल ही केओटिक है, बोधनाथ स्तूपा बहुत ही ज्यादा शांत है। ऑन दी बिजिएस्ट स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू ही सॉ फ्रूट सेलर्स, हॉकर्स of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls, copper utensils and Nepalese antiques। और देखते भी हैं कि बिजीएस्ट स्ट्रीट इतनी ज्यादा बिजी हैं काठमांडू की, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी खरीदने को। फ्लूट सेलर्स हैं, हॉकर्स हैं, शॉप्स हैं जो कि वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स, कॉपर यूटेंसिल्स और नेपाल के जो एंटीक्स है वो बेचती है। ठीक है, अब तीसरी चीज हमें क्या बतानी है, हमें 3 एग्जाम्पल्स बताने कितनी तरह की साउंड वो सुनते हैं। ठीक है, the author heard the sounds of film songs that were blaring out from the radios, car horns, bicycle bells, stray cows lowing and vendors shouting out their wares। ठीक है, he also listened to the flute music and called it the most universal and most particular of sounds। यानी कि बहुत तरीके की साउंड्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कहते हैं कि फिल्म सॉन्ग्स बजते रहते हैं रेडियोज में से सड़कों पे, काठमांडू की कार हॉर्न्स, बाइसिकल बेल सब एक साथ बज रहा है। स्ट्रे काउस भी लो मतलब अपना सर झुका के आवाज कर रही हैं, और वेंडर्स जो हैं अपने वेयर्स को बेचने के लिए, चीजों को बेचने के लिए शाउट कर रहे हैं। और स्पेशली फ्लूट म्यूजिक को तो उन्होंने बोला है कि बहुत ही यूनिवर्सल
और सबसे पर्टिकुलर साउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे ऑथर हैं काठमांडू को बिल्कुल हमारे सामने क्या है, पिक्चराइज कर देते हैं। तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल आंसर। ऑल द बेस्ट।